गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज गुरु पूर्णिमा है। इस पावन अवसर पे सभी गुरुजनों के सामने चरण स्पर्श और उसके साथ ही सभ्यता की सबसे बड़ी जो जननी है हर माँ को चरण स्पर्श। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कि क्या सच में आप बीपीएससी के सिलेबस को जानते हैं। तो आज हमने बीपीएससी का जो सिलेबस है बिहार गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है उसको लाने का प्रयास किया हूँ ताकि आप लोग ये समझ सकें कि हकीकत में बीपीएससी का सिलेबस है क्या, आपको किस तरीके से किस लाइन ऑफ ऑर्डर पे प्रिपरेशन करना है। बिकॉज अनटिल एंड अनलेस इफ़ यू विल नॉट बी नोइंग एंड इफ़ यू विल नॉट बी डिकोडिंग द सब्जेक्ट सिलेबस यू विल नॉट बी इन द पोजिशन टू प्रिपेयर वेल। सो मैं आज आप लोगों को डिकोड करना सिखाता हूँ कि आपका सिलेबस क्या है। चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं बीपीएससी के सिलेबस की तरफ। देखिए ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, इस चीज़ को समझिएगा और इसे आप कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कीजिएगा, तभी जाकर के आप अच्छा कंटेंट के वक्त आप को रिलेट कर पाएंगे कि किस डेप्थ में किस लाइन ऑफ ऑर्डर में आपको पढ़ाई करनी है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे एक योद्धा के लिए युद्ध का प्रारूप, युद्ध की भूमि, युद्ध के औजार, ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है, तभी जाकर के वो बेहतर अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है। इन द सेम फॉर्मेट यू हैव टू डू दिस नाउ। जो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है सामान्य अध्ययन, आप इस चीज़ को गौर कीजिएगा हमेशा कि क्यों यहाँ पे जो शब्दावली है उसके पीछे क्या रीज़न है। आप हर एक शब्दावली को तोड़ने की कोशिश कीजिएगा, इसी को बोलते हैं डिकोडिंग ऑफ द सिलेबस, डिकोड करना। तो ये सामान्य अध्ययन है, याद रखिएगा, जनरल स्टडीज़। तो ये स्टडीज़ के फॉर्मेट में जनरल आइडिया होना किस चीज़ पे, इस सिलेबस पे, ताकि आप उत्तर देने के पोजीशन में रहें। अब जब आप इस चीज़ को समझ पाएंगे तभी आप उस चीज़ को रियलाइज़ कर पाएंगे व्हाइल योर प्रिपरेशन। जब आप पढ़ रहे होंगे टेक्स्ट बुक को, जब सुन रहे होंगे किसी टीचर से, जब कोई आपको बता रहा होगा, जब कोई आप डिस्कशन कर रहे होंगे और जब आप लिख रहे होंगे, ये सारी शैलियाँ आपके पढ़ने वक्त आपकी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाता है। अब बात आती है कि आगे हम देखते हैं कि क्या सामान्य अध्ययन में प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है। इस पत्र में ज्ञान विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न होंगे। निम्नलिखित क्षेत्रों से, वो क्षेत्र कौन कौन सा है, तो सामान्य विज्ञान का देखिए, सामान्य विज्ञान का जो इम्पोर्टेंस है ये क्लियरली अलग से होकर रखा है। जनरल साइंस, तो ये आपको जो जनरल साइंस है इसमें ये बताना चाह रहा है कि वो सारे साइंस जो आपके लाइफ क्रम में सामान्य तौर पर देखने को मिलता है, आपके पाठ्यक्रम में देखने को मिलता है, उसके बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अब हम लोग आगे देखते हैं राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान। याद रखिए, राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, मतलब कंटेम्प्ररी में जो घटनाएं हो रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं, वो सारे चीज़। भारत का इतिहास, याद रखिए, भारत का इतिहास, डैट मीन्स 1857 से लेकर के आपको 1947, ये मॉडर्न वाला हो गया। फिर आपको जो मेडाइवल एंड एंशियंट, ये तीनों चीज़ों को कवर करना होगा। 1200 से लेकर के 12, आप ये समझ लीजिए कि 860 से सीधे आपको 1857 तक का, और फिर उधर एंशिएंट पीरियड। तो ये आपका ढांचा हो गया भारत का इतिहास का, भारत के कंटेक्स्ट में। उसके साथ आपको बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, याद रखिए कि प्रमुख विशेषताएं, ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। भारत की जो आपको बिहार स्पेशल जो इतिहास है उसमें प्रमुख विशेषताएं में, जैसे बिहार का कंट्रीब्यूशन थ्रू ट्राइबल पॉपुलेशन, बिहार का कंट्रीब्यूशन
थ्रू द वुमेन, बिहार के जो क्रांतिकारी थे उनका कंट्रीब्यूशन, ठीक अगेन नॉट ओनली इन डैट फॉर्म कि 1857 से 1947, बट सिंस एंशियंट टाइम से इतिहास बोल रहा है, तो आपको तीनों फॉर्मेट में बिहार के इतिहास को भी देखना है। उसमें स्पेशल फीचर जो आपको एक्सक्लूसिवली इम्पॉर्टेंट है सिविलाइजेशन ग्रोथ का, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रोथ का, तो उससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि इस सिलेबस के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं। इसीलिए सिलेबस को डिकोड करना बहुत ज़रूरी था। आगे हम लोग मूव करते हैं। सामान्य भूगोल, अब ये जो जनरल जियोग्राफी है इसमें आपको क्या कवर करना है, तो बिहार की प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, याद रखिए भौगोलिक प्रभाग, तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, ये यहाँ तक हो गया। प्रभाग और नदियाँ, ये दो चीज़, भौगोलिक प्रभाग और नदियाँ, ये दो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया, जिसमें पहाड़ हो गया, जिसमें मिनरल्स हो गए, यहाँ की रिवर सिस्टम हो गया, और टेम्परेचर हो गया, सीजन हो गया, प्लांटेशंस हो गया, ये सारी चीज़ें। उसके साथ फिर भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, याद रखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में बिहार के अर्थव्यवस्था में जो प्रमुख परिवर्तन हुआ है उसको भी, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इसीलिए देखिए मॉडर्न का आपका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री का, तथा बिहार, इसमें बिहार का योगदान देखिए, इसीलिए 1857 से लेकर के 1947 तक का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि पूरा एक चैप्टर का वो दे रखा है, इसलिए ये आपको जानना जरूरी है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाला प्रश्न, किस चीज़ को? सामान्य मानसिक योग्यता, याद रखिए जो जनरल पर्सपेक्टिव में है, जो आपके डे टू डे लाइफ में है, क्योंकि आप जनरल से क्या समझते हैं, स्पेसिफिक नहीं, जनरल फॉर्मेट में कोई भी चीज़। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव, याद रखिए दैनिक मीन्स डेली अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। ये बात को समझिए कि साइंस भी कहाँ, जो एक पढ़ा लिखा इंसान जिसका नॉलेज रखता हो उसकी से ये चीज़ की अपेक्षा रखी जा सकती है कि वो बता सकता है। जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है, डैट मीन्स यू हैव नॉट टू बी वेरी मच स्पेसिफिक एंड एक्सक्लूसिव इन दैट पार्टिकुलर नॉलेज, पार्टिकुलर सब्जेक्ट, बट एट द सेम टाइम आपको सामान्य रूप से इसको जानना है। लॉजिक को समझिए, क्यों ये सब चीज़ें को कहा जा रहा है। इतिहास के अंतर्गत विषय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विषय की सामान्य जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। याद रखिए डैट मीन्स जो हिस्ट्री का होगा, तो हिस्ट्री का जो अप्रोच लेकर के चलना है आपको, सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, दिस इज इम्पॉर्टेंट। याद रखिए विशेष ध्यान देने की बात कर रहा है। परीक्षार्थी से आशा की जाती है कि वे बिहार के इतिहास की मुख्य घटनाओं से परिचित होंगे। बिहार स्पेशल का इम्पोर्टेंस देखिए यहाँ पर बढ़ा दिया गया। भूगोल विषय में भारत तथा बिहार के भूगोल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। याद रखिए, इसीलिए ये SCERT की किताब जो है वो इम्पोर्टेंट पड़ जा रही है। आप लोग अगर समझ पा रहे हैं तो भारत तथा बिहार के भूगोल के अंतर्गत देश की सामाजिक, आर्थिक भूगोल, देखिए आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। इकोनॉमिक जियोग्राफी, याद रखिए इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी आपको सिलेबस के अंतर्गत कवर करना है। फिर जिसमें भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की विशेषताएं सम्मिलित होगी। भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास तथा भारतीय योजना, देखिए बिहार के संदर्भ में भी
संबंधित जानकारी का परीक्षण किया जाएगा। इसलिए सिलेबस को डिकोड करके आप रखिए, इसके अनुसार अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद भारत के राष्ट्रीय आंदोलन अगेन मैं आपको याद दिला रहा हूँ 1857 से लेकर के 1947 के अंतर्गत आपको जानकारी होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास, स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षार्थी से आशा किया जाता है कि वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका में पूछे गए प्रश्नों की भी उत्तर दें। मतलब कि इसका बिहार एक्सक्लूसिवली भी आपको प्रिपेयर्ड रखना है। इसीलिए मैं आप लोग को बार बार कहता हूँ कि यू शुड गो थ्रू द SCERT बुक। यहीं पर आप ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, नहीं तो के दत्ता साहब वाले किताब में आप इसको कवर कर सकते हैं सेलेक्टिवली। तो इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी था। इसके साथ मैं आपको एक और भी चीज़ नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके से मेंस के सिलेबस को प्रीलिम्स के सिलेबस के साथ टाई अप करना है। तब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सिलेबस को समझना है। मैं अभी आप लोग को प्रीलिम्स का इसलिए बताया कि आप क्या सच में सिलेबस को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, या यू आर जस्ट मगिंग अप द थिंग्स। आप किसी और धारा में, भेड़ के चाल में तो नहीं चल रहे हैं। इसलिए विजडम ट्री का ये एक प्रयास था कि आप अपने सिलेबस को एज़ पर द बिहार गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है उसके स्वरूप को समझिए और उसके अनुरूप समझिए। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इम्पॉर्टेंस बताऊंगा कि हाउ द सिलेबस ऑफ मेंस इज़ फॉर्म्ड एंड एट द सेम टाइम व्हाट BPSC एस्पेक्ट फ्रॉम एन एस्पिरेंट फॉर इंटरव्यू और टू टेक अप दोज एस्पिरेंट्स एज सिविल सर्वेंट। तो मैं आपको उस चीज़ पर भी वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, इससे समझिए और इसको डाउनलोड करके इसको 2-4 बार अध्ययन करके और BPSC के क्वेश्चंस को मिलान करने का, उससे समझने की कोशिश कीजिए। तब जा करके आपका जो प्रिपरेशन है और भी अच्छा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट दिस कुड रीच टू दोज स्टूडेंट्स जिनके पास एग्जैक्ट और एविडेंशियल सपोर्ट नहीं है, जिनके पास इसका लॉजिक पता नहीं है कि हम सिलेबस क्या है। मैं आपको बता सकता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट सिलेबस को नहीं जानते हैं, वो जस्ट भेड़ चाल में हैं। तो आप इस चीज़ को देखते हुए, ऑथेंटिसिटी को समझते हुए काइंडली आप उन लोगों तक पहुँचाएँ जो इस प्रिपरेशन में मेहनत कर रहे हैं और अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं। वंस अगेन गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सारे गुरुजनों का चरण स्पर्श, और आप लोग भी अपनी मेहनत पर और ख़ुद पर विश्वास रखिए। और विजडम ट्री आपसे आशा करता है कि आपके जैसे ईमानदार लोगों की बहुत ज़रूरत है। और इस जो मैंने आपको अभी बताया, इस सिलेबस को काइंडली स्प्रेड कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण स्तर के लोग, बच्चों को, एंड एट द सेम टाइम जिनके पास कोई गाइडेंस और मेंटरिंग की कमी है, उन लोगों तक भी ये वीडियो जाए ताकि वो लोग भी ऑथेंटिकली इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकें और इधर उधर ना भटकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।